प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित और खुश हो गए। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मरकुस 6 का 45-45, और इस वचन को कोई पढ़ेगा कि आज का जो टॉपिक है यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में, जैसे पानी पर चलना, 12 वर्ष की होने वाली लेडीज को चंगा करना, और बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो यीशु मसीह ने अनेक चमत्कार किए थे। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पर बेतसैदा को चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। आमीन। हालेलुया। और हम 46 में देखेंगे, 46 में उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और 48 में देखेंगे 48 में, जब उसने देखा कि वे खेत घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पैर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया और उनसे आगे निकलना चाहता था। देखेंगे 50 में, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, उसने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। 51 में देखेंगे, तभी वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। 52 में देखेंगे, वे उनके रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो चुके थे। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि लोग उसके चेले साथ रहते थे, वो इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। ऐसे हम थोड़ा सा उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से उदाहरण में लिखा हुआ है कि जब यीशु ने 5000 लोगों को खिलाना समाप्त किया, तभी लोगों ने आपस में एक दूसरे से कहा कि ये नीचे है वह कोई भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था। व्यवस्था विवरण 18-15 में, यूहन्ना 6-14 में यूहन्ना कहता है कि लोग यीशु को जबरदस्ती अपना राजा बनाना चाहते थे, परंतु यीशु ने उन्हें इनकी अनुमति नहीं दी। उसने लोगों को वापस भेज दिया। वह खुद ही प्रार्थना करने चला गया, जैसे अभी हमने पढ़ा था इन आयतों में। यूहन्ना 6-15 में यीशु ने अब देखा कि लोग उसे अपना राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उसने तुरंत अपने चेलों को नाव से दूसरी जगह भेज दिया। यीशु के चेले चाहते थे कि वह राजा बने। उन्होंने अभी तक ये नहीं समझा था कि यीशु को राजा बनने की बजाय दुख सहना और मरना है। यदि वे संसारिक राजा बनेगा तो उसे दुख सहना, उठाना, मरने का अवसर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य के उद्धार के लिए बनाई गई परमेश्वर की योजनाओं में बाधा उत्पन्न होगी। यीशु चाहता था कि उसके चेले वही रहें और उसे राजा बनने के बारे में भीड़ की बातें को ना सुने, इसलिए उसने उन्हें वहाँ से तुरंत भेज दिया। अगर यीशु शैतान की आराधना करने के लिए राजी होता तो शैतान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे कई राष्ट्रीय शासक अधिकारी बनाएगा। मत्ती 8-9 में फिर से परीक्षा आ गई थी। मसीह ने फिर से परीक्षा का सामना किया। उसे एक संसारिक राजा नहीं बनना, धर्मीदास सेवक बनना था। जैसे 53-3-11, उसका राज्य इस संसार का नहीं था। यूहन्ना 8-18-36, अगर हम 46 कभी हमने पढ़ा था 46 और 7 में। इसलिए चेलों को भेजने के बाद भीड़ को वापस करने के पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए खुद चला गया। और वो नहीं चाह रहा था कि मैं एक राजा बनूं, क्योंकि जो राजा बनना चाहता है ना संसार का, वो परमेश्वर की योजनाओं को पूरी नहीं कर सकता। तो इसी कारण पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आज्ञा दे। मत्ती 14-28 में पतरस ने ये देखकर जानने के लिए यीशु को परख रहा था, सचमुच ये यीशु था या कोई भूत था। यीशु ने कहा। तब पतरस ने अपने पूरे साइज के साथ नाव पर से उतरकर यीशु के जाने के लिए पानी पर चलने लगा, परंतु इसके बाद उसका विश्वास डगमगा गया और उसने अपनी आंखें यीशु से हटा ली और वे हवा और लहरों को देखने लगा। पतरस ये भूल गया कि यीशु हवा और लहरों का भी प्रभु है। मरकुस 4-39-41 में, और डूबने लगा। यीशु ने उसे थाम लिया और उसे नाव में पहुंचाया। तभी यीशु ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया है। मत्ती 14-31 में। इसी प्रकार अगर हम अपनी आंखें यीशु से फेर कर अपनी परेशानियों या तकलीफों को देखेंगे और शुरू करेंगे तो निश्चय ही हम डूब जाएंगे। यदि हम यीशु और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखेंगे तो हवा और लहरों से नहीं डरेंगे। हालेलुया। कई बारी हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आ जाती हैं और घबराने लग जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। विपत्ति आती है, चली जाती है, परेशानियाँ आती हैं, चली जाती हैं, और हमें अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखना है। जिस तरह से पतरस ने लहरों को देखकर घबराना और डरने लगा और उसने फिर से यीशु की ओर देखकर पुकारा और चिल्लाया और कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जब हम तकलीफ आती हैं तो हमें महसूस होता है कि हम डूब रहे हैं, तभी यीशु को पुकार सकते हैं और अपने हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेगा और डूबने से बचा लेगा। हालेलुया। पतरस ने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया।
हम भी अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चेले चेकित हो गए कि उन्होंने यीशु को भीड़ में भोजन खिलाते देखा था, उन्होंने यीशु को पानी पर चलते देखा था, इसलिए उन्होंने आंधी और को शांत करते हुए देखा था। मरकुस 39-41 में भी जैसे हमने पढ़ा था। किंतु ये सब देखने के बावजूद भी वे नहीं समझ सके कि वास्तव में यीशु कौन था और उसे पानी पर चलते देखकर वह भूत है, जबकि उन्होंने कहना चाहिए था कि वे प्रभु है। अगर उन्हें मालूम होता कि यीशु परमेश्वर है तो आचार्य को देखकर चेतित नहीं होते और नहीं घबराते, क्योंकि उनके हृदय कठोर थे, इसलिए वे नहीं जानते थे कि यीशु कौन था। यीशु पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे। अब यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, जैसे मत्ती में लिखा था कि पतरस की नाव पहुंचने तक हवा के थामने पर चेलों ने यीशु को दंडित करके सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, मत्ती 14:33 में अंत में जानने लगे कि यीशु कौन था। सचमुच हमें, क्योंकि यीशु एक चंगा करने वाला था और उसकी सेवकाई का अंतिम वर्णन करता है कि किस तरह से उसने लोगों को छुआ और चंगा किया, और यहाँ तक कि लोग उसके वस्त्रों को, आंचलों को भी छूते थे और वे चंगे हो जाते थे, मरकुस 5:27-39 में। और इसी तरह से 5000 लोगों को भोजन खिलाने के अगली सुबह भी भीड़ उसे खोज रही थी और चेले उसके बिना नाव पर जाते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि यीशु अभी तक कहीं निकट ही है और अभी उसे राजा बनाना चाहते थे। लेकिन यीशु नहीं चाहता था कि मैं एक संसार का राजा बनूं। उसने कहा, नहीं मिल सका। वे कई बार आज भी लोग पता है परमेश्वर के काम को, जैसे यीशु मसीह के को चाह रहे थे कि मतलब कि परमेश्वर का काम ना करे और ये कि राजा बन जाए। शैतान ने भी उसकी परीक्षा ली थी कि मतलब ये क्या हो कि मैं इसे अपने जाल में फंसा लूँ, तो लेकिन यीशु मसीह उसके जाल में नहीं फंसा। और आज ऐसे ही विरोधी लोग पता है क्या चाह रहे हैं कि मसीहत को ख़त्म कराना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि परमेश्वर का काम खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर से कोई टक्कर नहीं ले सकता। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो इसलिए विरोधी भाई भूल जाएं और अपने हिंदू धर्म को बदनाम ना करें, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे नहीं हैं जो किसी की सदा को ठेस पहुंचाएं और किसी के धर्म के बारे में बुरा बोलें। तो उन लोगों की भी परमेश्वर बुद्धि और समझ दे कि वो भी शैतान की बातों में ना आए और वो भी यीशु मसीह ने जिस तरह से काम करे और जिस तरह से आज उसके चेले काम कर रहे हैं, उसी तरह से वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनके भी जीवन बदल जाए। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने सुंदर वचन देकर आशीषित किया और किस तरह से यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया, किस तरह से उन्हें भूखों को तृप्त किया। वो परमेश्वर जोवा है जो आज आपकी किसी बात की आत्मिक भूख है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आप में किसी बात की कोई घटी है तो आप मनुष्य को बताने से ज़्यादा आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर हमें बहुताई से देने जानता है और वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों और मेरी बहनों, आप परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर आप सबके लिए सब कुछ कर सकता है। तो आज हम उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो दफ्तर ऑफिसों में काम करती हैं, जो घरों में काम करती हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, किस तरह से आपने चारे कर्म दिखाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके चेले भी मतलब विश्वास में नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके अद्भुत चमत्कारों को देखकर प्यारे पिता परमेश्वर बाद में आपने उन्हें एक शायक भेजा और उनका विश्वास बढ़ाया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो पिता आज तेरी ओर से जो लोग तेरे विश्वास के द्वारा काम कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे खुदावन आपका लहू उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं और आपका जिंदा लहू उनके जीवनों में कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर की मसीहत बहुताई से बढ़ती चली जाए प्यारे पिता परमेश्वर, जो उन्हें मिटाना चाहते हैं पिता, क्योंकि बाइबल बताती है कि जाने कितने राजा हैं ऐसे आए थे और खुदा ने उनको मिटा दिया। खुदा के वचन में लिखी है कि जो मुझे मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। तो मेरे खुदावन अपने लोगों को बचा प्यारे पिता परमेश्वर, और उन विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती मेरे खुदावन कि उन्हें भी बुद्धि समझ दे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके परिवार को भी बचा ले उस क्रोध से प्यारे पिता परमेश्वर जो गलत कार्य कर रहे हैं। मेरे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ अपनी सारी बहनों के लिए पिता कि जो ऑफिस दफ्तरों में काम करती है उन सबकी आप सहायता मदद करें, जो हाउस वाइफ है प्यारे पिता परमेश्वर उन सबकी भी सहायता मदद करें। मेरे खुदावन आपकी ज़रूरत है उन बहनों को भी प्यारे पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को चलाने में उनकी सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो बेटियों की शादी ब्याह नहीं हुए प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करें मेरे खुदावन। और उनके माता पिता के लिए भी प्रार्थना करती खुदावन, वो भी किसी बात की चिंता ना करें पिता, उनकी सारी चिंताएं मैं आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन। जितने लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अपने रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर की कलेशों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन,
ओके, कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप सबकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। आप सबकी प्रार्थनाओं का हमें जवाब देना खुदावन। आप सबके मांगने से पहले आप उनकी इच्छाओं को जानते हैं मेरे जवाब परमेश्वर। आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, जो भी मांगते हैं इसी के नाम पर आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।